मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सोशल साइंस क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सारा यहाँ देखने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, चैप्टर नंबर 3। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए पहले तो पहला क्वेश्चन जो बच्चों है वो है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्विस्ट करके भी दिया जा सकता है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ देखी आपको टाउन प्लानिंग पूरे मोहनजोदारो की बोल दी गई है करने के लिए, तो ये 4 मार्क में पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क में इसमें पर्टिकुलर एक चीज़ पूछी जा सकती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो या पब्लिक बाथ। तो कोई एक भी आ सकता है, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा बच्चों, एक्सप्लेन पिलर एट सारनाथ। तो सारनाथ में जो पिलर है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और आपको रीड करना पड़ेगा थरोली, और 2 मार्क के लिए आपको इसको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। मोधेरा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इस चैप्टर के अंदर सन टेम्पल ऑफ मोधेरा और सन टेम्पल ऑफ कोणार्क 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बुक के अंदर जो टॉपिक दिया गया है वो सन टेम्पल ऑफ मोधेरा का, और क्वेश्चन आंसर्स जो है एक्सरसाइज उसके अंदर सन टेम्पल ऑफ कोणार्क पूछा गया है। लेकिन आपको डाइजेस्ट के अंदर ये दोनों ही आंसर्स मिल जाएंगे। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा तो आपकी बुक के अंदर भी टॉपिक दिया हुआ है, कोणार्क के बारे में आपको पढ़ने के लिए डाइजेस्ट रेफर करनी पड़ेगी या कंपेनियन रेफर करनी पड़ेगी। तो वहाँ से आप सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और मोधेरा को पढ़ सकते हैं। और कंफ्यूज नहीं होना, मोधेरा सन टेम्पल जो है वो गुजरात में है, और जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि सन टेम्पल ऑफ मोधेरा तो आएगा ही, साथ में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी पूछा जा सकता है। दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों को ही अच्छे से तैयार करना होगा। दोनों ही टॉपिक 2-2 मार्क में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट देना है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये 2 मार्क में पूछा जाएगा, मे बी 3 में भी पूछा जा सकता है, बट 2 मार्क के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो ये आपकी बुक के अंदर टॉपिक दिया गया, आप पूरा रीड करके उसको थरोली लिख सकते हैं 2 या 3 मार्क के हिसाब से, जैसा पूछा जाए एग्जाम्स में। अगला प्रश्न हमारा जो बच्चों है वो है, डिस्कस अबाउट केव्स ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर जो केव्स है उसके बारे में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी भी है मेरे ख्याल से। तो केव्स के बारे में काफ़ी सारी केव्स के मेंशन किया गया आपके चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको सारी केव्स के बारे में जस्ट नाम आपको पढ़ लेना है और थोड़ा थोड़ा डिटेल उसके बारे में देख लेना है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो 3 में आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। 2 मार्क में आता है तो आप सिर्फ इसको थोड़ा बहुत इसमें लिख के आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये 2 या 3 में ही पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हमने डिस्कस किए अभी तक, ये सारे आपको ध्यान से कर लेने हैं। और हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है कि दूसरा पूछा जाए, बट अगर आप इतना कर लेते हैं तो दैट्स क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 1 मार्क में पूछे जाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ये पूछे जाते हैं ब्लैंक्स के फॉर्म में, मैच द कॉलम के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसको सिंगल एक पैटर्न में, यानी कि ब्लैंक्स या फिर क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे, जैसे भी मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये किसी भी फॉर्म में सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, डैश मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स। करेक्ट आंसर यहाँ पर है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब होता है हीप ऑफ द डेड्स। अगला प्रश्न हमारा, लोथल इज सिचुएटेड इन डैश तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। लोथल जो है वो कौन सी तालुका में है? ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, धोलका तालुका है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बच्चों है वो है, द चेरी टेम्पल ऑफ डैश इज द बिगेस्ट टेम्पल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बुक के अंदर कहीं भी रीड करते वक्त नहीं ध्यान देगा। ये आपको लगभग चेरी टेम्पल्स के अंडर में जो लास्ट लाइन है चेरी टेम्पल के टॉपिक में, वहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। तो चेरी टेम्पल जो है, बिगेस्ट टेम्पल कौन सी है इनमें से? बिगेस्ट टेम्पल जो है वो है धर्मराजा टेम्पल। सेम इसी जगह जहाँ मैंने बताया आपको कि चेरी टेम्पल के लास्ट लाइन में, उस टॉपिक के अंदर लास्ट लाइन में आपको जो है वहीं आपको इसी का दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा। द चेरी टेम्पल ऑफ डैश इज द स्मॉलेस्ट टेम्पल। तो स्मॉलेस्ट भी है यहाँ पर और बिगेस्ट भी, आपको दोनों याद करके जाना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो जैसे हमने बिगेस्ट तो पढ़ लिया, धर्मराजा टेम्पल है, वैसे ही स्मॉलेस्ट टेम्पल जो है वो है द्रौपदी टेम्पल। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा, डैश टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोला डायनेस्टी। राजा जो थे चोला डायनेस्टी के, उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई पहली जो टेम्पल थी वो कौन सी थी?
वैसे इस क्वेश्चन को आप ढूंढते रह जाओगे, बुक के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको, बट यहाँ पर आपके सामने सारे क्वेश्चन हाजिर हैं और आंसर है इसका बृहदेश्वर टेम्पल। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको और लगे कि यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक तो बिल्कुल कर ही दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन हमारा, सन टेम्पल ऑफ मोदेरा वॉज बिल्ट बाय डैश। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक, अगर आपने वो टॉपिक ही पढ़ लिया अगर आपने सन टेम्पल मोदेरा वाला, तो उसमें से आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो इसको बनाया किसने था भाई? इसको बनाया गया था भीमदेव वन के द्वारा। तो बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हु बिल्ट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कुतुब मीनार किसने बनाया। और अभी फिलहाल तो हमें 10th में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर तुमको देना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो भी इनके द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर बोल दिया आपको, ऑल्दो मैंने बुक के अंदर यहाँ वीडियो के अंदर टिक नहीं किया है, ना ही उसको मैंने हाईलाइट किया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार भी बनाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा, डैश मॉस्क इज सिचुएटेड नियर तीन दरवाजा इन अहमदाबाद। तीन दरवाजा अहमदाबाद के नज़दीक में कौन सी मॉस्क है, कौन सी मस्जिद वहाँ पर स्थित है? तो अगर आप अहमदाबाद में गए हैं और आपने ये नहीं देखा है या आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क्स देने वाला है। और आंसर है इसका करेक्ट जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है वो तीन दरवाजा के पास में है अहमदाबाद में। चलते हैं हम आगे और आई थिंक यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। और इतना अगर आप टॉपिक अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा बच्चों और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। टिल देन गुड बाय।